गई है। कभी कभी सुनता हूँ कि नाइटीज आईटीज के लड़के फांसी लगा रहे, बड़ा दुख होता है। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, सुनना कि मंजिल की तैयारी कर लो, तरकीबें भी भारी कर लो, कांटे पथ में बिछे हुए हैं, कांटों से अब यारी कर लो। राह कठिन है चलना होगा, राह कठिन है चलना होगा, अंगारों में जलना होगा, दुनिया वाले कुछ भी बोले तुझको आगे बढ़ना होगा। रास्ते क्या क्या सुन, वाह बहुत बहुत आभार आपका। कि दुनिया वाले कुछ भी बोले तुझको आगे बढ़ना होगा, रास्ते थक जाएंगे फिर भी एक निशानी तो जाएगी, हम जाएंगे दुनिया से तो एक कहानी भी जाएगी, हम जाएंगे दुनिया से। उपस्थित है उनको प्रणाम कर रहा हूँ, प्रोफेसर हमारे सामने बैठे उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय दादा को प्रणाम कर रहा हूँ, संचालन भी आज उनका है, आदरणीय राधेश्याम भारती जी बैठे हैं, बहन बैठी है और मेरे बहुत प्रिय आदरणीय संदीप शुक्ला जी बैठे। इसके अलावा मेरा परिवार बैठा हुआ है, सामने शुक्ला मैम बैठे हैं, मृत्युंजय भैया बैठे, आलोक भैया बैठे हैं, श्रेयस भैया बैठे। आप सब मेरा परिवार है ऐसा मान के मैं पहली 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ। हाँ, मैं इसके बाद नाम नहीं लूंगा, बस नाम तो इसलिए इतना नाम ले लिया गया, बड़ा एफर्ट किया उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में आने। दादा, अच्छा दादा का क्या है कि दादा का सब चल जाता है, इनका चेहरा देखिए आप लोग, ये चेहरे शायर लगते हैं। देखिए मैं गलत नहीं बोल रहा, चेहरे शायर लगते हैं कि नहीं लगते। और हम लोग को कपड़ा पहनना पड़ता है, बार बार बदलना पड़ता है कि लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ऊपर से मांग मांग के ये भी लाए हैं कि भैया देखो लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं शायर और लगूं, हाँ दादा, अगर आपको लग रहा है कि मैं शायर और लगूं तो आज मेरी लाज आपके हाथ में है। देखिए मैं कभी जो होता है वो बहुत अच्छा भी सुना लेगा और बहुत खराब भी सुना लेगा, दोनों सुना लेगा। तो अब आपके हाथ में कि आप क्या क्या सुनना चाहते हैं, जैसा जैसा आप सुनना चाहेंगे वैसा वैसा सुनाऊंगा। कुंभ नगरी प्रयागराज, पहली 4 पंक्ति उसके नाम। यह तट दुनिया भर में सबसे प्यारा है। बड़ी शांति है, हल्ला हल्ला करिए, युवाओं से कहना ना पड़े। हाँ देखिए देखिए, हाँ। चश्मा लगाने के बाद भी आप लोग दिख नहीं रहे, इतना देर। हाँ स्वागत है। हाँ जो तेरा चेहरा भी उसको साफ दिखाएगा। वाह दादा, क्या पंक्तियां है आपकी। धीरे धीरे उजाला करते रहिए, तब तक मैं कविताओं में उजाला लाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनिएगा। यह तट दुनिया भर में सबसे प्यारा है, उससे प्यारा ये प्रयाग हमारा है, उससे प्यारा ये प्रयाग हमारा है। 3 नदी का संगम वो सुख देता है, 3 नदी का संगम वो सुख देता है, जिससे दुनिया भर का वैभव हारा है, जिससे दुनिया भर का वैभव हारा है। दादा 4 पंक्तियां दे रहा हूं, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया। लेकिन इलाहाबाद प्रयागराज में क्या अवस्था है, उनका नाम लेकर मैं कविता शुरू कर रहा हूं कि जिंदगी जान देती हो तो जिंदाबाद कहते हैं। वाह शेरू, आप सब दिख भी रहे हैं, सबके हाथ भी दिख रहे हैं, चेहरे भी दिख रहे हैं काम भर के। जिंदगी जान देती हो तो जिंदाबाद कहते हैं, तिरंगा लहलहाता हो वतन आबाद कहते हैं, तिरंगा लहलहाता हो वतन आबाद कहते हैं। जो मरकर भी हमारे प्राण में जिंदा बसा अब तक, जो मरकर भी हमारे प्राण में जिंदा बसा अब तक, इलाहाबाद के बंदे उन्हें आजाद कहते, इलाहाबाद के बंदे उन्हें आजाद कहते। दरअसल मैं आप लोग को इतना समझदार समझ ही नहीं रहा,
मैं अच्छी कविता सोचा ही नहीं था सुनाऊंगा आपको, मुझे लगा ताली उली बजाएंगे नहीं। दादा, आपके कोर्स की एक कविता सुना दूं। देखिए बहुत मेहनत करके आया हूं मैं। हाँ? देखिए ये तो अच्छा है, हमारे प्रोफेसर बैठे हैं, बहुत अच्छे गुरु है, हमारे भी गुरु हैं, लेकिन लड़कों के कोर्स की भी कुछ बातें होनी चाहिए। देखिए मैंने मैंने ऐसी 4 पंक्ति लिखी जिसके 2 लाइन में लड़के खुश होंगे, 2 लाइन में लड़कियां, और तय जिसको समझ में आएगा वो ताली बजाएगा। कि सुनिएगा क्या होता है कॉलेज में जब पहले दिन आप आते हैं तो क्या होता है, सुनिएगा। सबसे पहले आंख मिलाना होता है। कितना समझ? सबसे पहले आंख मिलाना होता है, फिर उसके पीछे भी जाना होता है। अब 2 लाइन लड़कों के लिए था, चिल्ला उल्ला लिए। अब आप लोग मत चिल्लाएंगे, बहुत खराब लगेगा आपको। अब लड़कियां चिल्लाएंगी। सबसे पहले आंख मिलाना होता है, फिर उसके पीछे भी जाना होता है। कॉलेज वाले प्यार में अक्सर लड़कों को लड़की का भाई बन जाना। लड़की का भाई बन, मतलब सब आप समझते हैं, बहुत समझदार लोग हैं। MNIT में इतनी बुद्धिजीविता है। देखिए अच्छा भी समझ रहे हैं, ये सब भी समझ रहे हैं, वाह। देखिए और एक बहुत बड़ी चीज मैंने लिखी है, और विशेष तौर पे जब आप शुरू में आते हैं, आपको बड़ा कल रात में लिखा है कविता कि आप जब आते हैं कॉलेज में तो आप कहते हैं कि सारे लड़कों को एक लड़की पसंद होती है, तो तय रहता है कि वो पसंद है सबको, लेकिन उसके साथ एक दिक्कत होती है। वो दिक्कत अगर मैंने सही लिखा हो तो ताली सबकी बजेगी यहां से वहां तक ना, सही होगी तो। और लड़कियों की विशेष तालियां चाह रहा हूं, सुनिएगा। आती है तो छा जाती है वो लड़की, आती है तो छा जाती है वो लड़की, हर लड़के को भा जाती है वो लड़की, हर लड़के को भा जाती है वो लड़की। गलती से भी उसको ना प्रपोज करो। अंतिम लाइन एकदम समझदार लोगों के लिए है भाई। गलती से भी उसको ना प्रपोज करो, कान के नीचे बजा जाती है। ये देखिए कितना बढ़िया ताली बजा रहे, बहुत कान के नीचे आए हैं, वाह बढ़िया ना भैया, एक बार जोरदार ताली बजाओ यार, आप ही लोग के लिए आए। वाह। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपकी तालियां जो है वो हमारे कवियों के लिए मल्टीविटामिन का काम करती है। तो अगर आप इससे अच्छा वाली बात सुनना चाहते हैं तो अपनी तालियों से इनका उत्साह दादा के साथ अभी मैं बैठा था उसमें, तो दादा बोले एक बात बोले, कहे कि आजकल का जमाना ऐसा हो गया है कि एक लड़का जो है वो कई लड़कियों को एक साथ मैसेज करता है। जिसका सीन हो गया एक्सेप्ट हो गया, जिसका नहीं हुआ नहीं हुआ। तो वहां पे मैंने लिखा था उन बेचारे लड़कों के लिए, जितने बेचारे हैं उनके लिए लिखा था, लेकिन वो बेचारे लड़के लड़कियों के सामने ही बेचारे हैं, अंदर से कितने घातक है सुनिएगा आप लोग। लड़कियों को समझना है ना, सुनिए। हमको दुनिया भर से लड़ना पड़ता है, तन्हाई में बातें करना पड़ता है, तन्हाई से बातें करना पड़ता है, एक से धोखा खाकर भी नाराज नहीं, एक से धोखा खाकर भी नाराज नहीं। कितने अच्छे लड़के होते हैं। एक से धोखा खाकर भी नाराज नहीं, दूजी तीजी चौथी पकड़ना पड़ता। देखिए बस बात अब इसके आगे मैं बहुत अच्छा कवि हूँ, बस बहुत मेहनत करके इतना लिख पाया था ना। अब इसके आगे मैं कुछ अच्छा सुना दूं,
नहीं प्रोफेसर बैठे हैं, कहेंगे कहाँ से कभी उठा लाया भाई, लड़की लड़का लड़की लड़का ऐसी बात हो रही है। मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, सुनिएगा। अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, आपके लायक खूब मेहनत करी थी मैंने, अब आपको हमारे लिए मेहनत करनी है। सुनिए दादा, सुनिएगा, जो उन्होंने सुनाया था वो मैं सुना दे रहा हूँ आपको। आप लोग तरुणाई है, कभी कभी सुनता हूँ कि नाइटिस आइटिस के लड़के फांसी लगा रहे, बड़ा दुख होता है। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, सुनना। कि मंजिल की तैयारी कर लो, तरकीबें भी भारी कर लो, कांटे पथ में बिछे हुए हैं, कांटों से अब यारी कर लो। राह कठिन है, चलना होगा, राह कठिन है, चलना होगा, अंगारों में जलना होगा, दुनिया वाले कुछ भी बोले, तुझको आगे बढ़ना होगा, रास्ते। क्या क्या सुनो, बहुत बहुत आभार आपका। कि दुनिया वाले कुछ भी बोले, तुझको आगे बढ़ना होगा, रास्ते थक जाएंगे फिर भी एक निशानी तो जाएगी, हम जाएंगे दुनिया से तो एक कहानी भी जाएगी, हम जाएंगे दुनिया से तो एक कहानी भी जाएगी। बहुत मेरे भाई सिद्धार्थ पढ़ रहे थे अभी, बेटियों के लिए पढ़ रहे थे। मैंने कभी लिखा था, बेटियों के पक्ष में लिखा था, बेटियों का बलात्कार होता है तो लोग कहते हैं कि इस जाति की थी उस जाति की थी। मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि सुनना, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं इसलिए सुना दे रहा हूं। कि बेटी की लाज लुटी है तो क्या संस्कार मर जाता है, सत्ता के अंधे हाथों से क्या नौजवान डर जाता है, सड़कों पर बेटी लुटती है क्यों कोई बात नहीं होती, बेटी सब अपनी होती है, बेटी की जात नहीं होती, बेटी सब अपनी होती है, बेटी की सब बंद हो जाएगा उस दिन जिस दिन हम ये समझ लेंगे। दादा मैं आपको एक गीत सुनाता हूं, जिस गीत ने थोड़ी बहुत प्रसिद्धि दी। उस आपने प्यार किया होगा, सबने जीवन में प्रेम किया होगा, कुछ लोग नौजवान हैं, कुछ लोग भूतपूर्व नौजवान, कुछ लोग अभूतपूर्व नौजवान। ये गीत उस आधार पर है, पूरी दुनिया में एक प्रेम है, माँ राधा और श्री कृष्ण जी का। उस प्रेम में मैंने एक गीत सुना है, मेरे जीवन में कुछ भी मत सुनिएगा, ये गीत आपके हवाले कर रहा हूं, सुन लीजिएगा, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, इस गीत को जरूर सुनिएगा। एक विरह वेदना थी माँ राधा की हमेशा। हमारे जीवन में हमको कुछ भी हम भूलते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं तो हमको बड़ा दुख होता है कि यार ये छूट गया, ये छूट गया, माँ छूट गए। कृष्ण जी बचपन से सब छोड़ते गए। माँ राधा का प्रश्न कृष्ण जी से, और ये आपके अगर दिल तक जो जो लाइन पहुंचे वहां जैसे आप तालियां बजा रहे हैं बस वैसे बजा दीजिएगा, मेरा आना सफल होगा। सुनिएगा, पहली पंक्तियां देना शुरू कर। माँ राधा का प्रश्न क्या है कि वृंदावन की गलियां छूटी, यमुना तट के घाट छूटे, गोपियों संग प्रेम नर्तन, ब्रज के सारे ठाट छूटे, ब्रज के सारे ठाट छूटे, माँ का आंचल छोड़ आए, सबसे नाता तोड़ आए, ग्वाल बालों को बिलखता, राह में तुम छोड़ आए, राह में तुम छोड़ आए। क्या कह रही है माँ राधा कृष्ण से, सुनिएगा। कि राह में तुम छोड़ आए, दर्द देने वाले छलिया, दर्द को क्या सह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे। आपके भरोसे गीत आपके बीच में रख रहा हूं, सुनिएगा। वाह, कृष्ण जी राजा हो गए, मथुरा चले गए। माता राधा, प्रेम में क्या होता है कि हमारे हिंदुस्तान में हम अपने प्रेमी को उलाहना देते हैं, माँ राधा उलाहना दे रही कृष्ण जी को, सुनिएगा। कि राज में तुम खो गए हो, रुक्मणी के हो गए हो, रात में हमको जगा कर तुम तो कान्हा सो गए हो, आंख का आंसू पिया है हमने, जख्मों को सिया है, जिससे हमने खुशियां मांगी उसने ही तो गम दिया है, जिससे हमने खुशियां मांगी उसने ही तो गम दिया है। प्रेम को समझाने वाले, प्रेम को समझाने वाले, विरह पर कुछ कह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे, बोलो कान्हा। प्रेम में अक्सर ये होता है, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को बोलते हैं, जैसे लड़की लड़के को बोलती है, कहती है कि ये तुमको धोखा देगा, तुमको पता नहीं, बहुत धोखेबाज है।
माँ राधा के लिए भी कृष्ण जी को ऐसा कहा जाता था कि वो बहुत छलिया है, उसको आप जानते नहीं हो। तो महाराज अपनी व्यथा बता रही, तुम तो चले गए, लेकिन अब गोपियां तो मुझसे कहती कि कहते थे ना कृष्ण छलिया है, तुम मानते नहीं हो। उस प्रेम को, आज के प्रेम का बराबर उसी तरह का वो प्रेम आ रहा है जैसे पहले था वैसे आ जा रहा है। सुनिएगा क्या कह रही है महाराधा कि बात को सब कह रही हो, बिन तुम्हारे रह रही हूं, ताना देते हैं यहाँ सब, सुन लो कान्हा सह रही हो, प्रेम का अधिकार मांगा, तुमसे केवल प्यार मांगा, लुट गए हैं इस जन्म में, इसलिए हर बार मांगा, लुट गए हैं इस जन्म में, इसलिए हर बार मांगा। ऐसा नहीं था, एक बार चले गए तो प्रेम कितना अमर होता है। महाराजा करे, लुट गए हैं इस जन्म में, इसलिए हर बार मांगा, कुंज गलियां पूछती है, कुंज गलियां पूछती है, कुंज गलियां पूछती है, यमुना जैसे बह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका भी रह सकोगे, बोलो कान्हा। कृष्ण जी को दो चीजों से बड़ा प्रेम था। रसखान जी कभी लिखते हैं कि कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। आज की दुनिया में हम जब देखते हैं कि प्रेम करने के बाद किस किस तरह से प्रेमिका के साथ किया जाता है, कितना गलत किया जाता है, उस देश में प्रेम का सबसे बड़ा पर्याय भगवान श्री कृष्ण है। शादी होने के बावजूद भी आज भी अगर आप जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, दुनिया में कहीं जाएंगे, तो क्या बोला जाता है? राधे 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 राधे। जिनको पूरी दुनिया प्रेम करती है, वो जिसे प्रेम करते होंगे वो कितना सुंदर होता। मैं अगली पंक्ति दे रहा हूं, सुनिएगा आप क्या कह रहे हैं कि बांसुरी की धुन भुलाई, क्यों तुम्हें ना याद आई, फूल कलियां पूछती है, रास लीला क्यों रचाई, छोड़ करके जाने वाले, लौट कर ना आने वाले, हम तुम्हारे ही रहेंगे, प्रेम को समझाने वाले, हम तुम्हारे ही रहेंगे, प्रेम को समझाने वाले, राधा के तुम हो कन्हैया, राधा के तुम हो कन्हैया, राधा के तुम हो कन्हैया, दुनिया से क्या कह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम, बोलो कान्हा। और ऐसे प्रयागराज में एक बार मैं कवि सम्मेलन में आया था, आदरणीय निर्देशक जी बैठे, सब लोग बैठे, एक व्यक्ति उठा, कार्यक्रम से उठा, उसने कहा शिवम जी आप मेरे कृष्ण को दोषी नहीं कर सकते, आप दोष मुक्त करिए कृष्ण को। यह कैसे हो सकता है कि कृष्ण छलिया, कृष्ण ने धोखा दिया। उस रात नींद नहीं आई, उस रात मैंने 2 बंद केवल लिखा कृष्ण जी को दोष मुक्त करने के लिए। आपके चरणों में दे रहा हूं, आपको समर्पित कर रहा हूं। सुनिएगा क्या पंक्तियां थी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी दादा, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो कारण रहे होंगे कृष्ण जी के। सुनिएगा, धर्म ने गोकुल छुड़ाया, द्वारिका तक खींच लाया, सबसे जीता युद्ध लेकिन राधिका को हार लाया, मोहिनी सूरत है भाती, मुझको तेरी याद आती, तेरे बिन मैं कुछ नहीं हूँ, काश तू ये जान पाती, तेरे बिन मैं कुछ नहीं हूँ, काश तू ये जान। मेरा सब भूल जाएंगे, ये लाइन आप नहीं भूलेंगे, वादा है। सुनिएगा, तेरे बिन मैं कुछ नहीं हूँ, काश तू ये जान पाती। प्रेम में अपनी प्रेमिका को सबसे बड़ी चीज क्या दे सकते हैं आप? क्या कृष्ण जी ने माता राधा को दिया था? सुनिएगा कि तेरे बिन मैं कुछ नहीं हूँ, काश तू ये जान पाती, राधा का ही है कन्हैया, राधा का ही है कन्हैया, राधा का ही है कन्हैया, सारी दुनिया ये